और जहां कार्यकर्ता और आम जनता मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ उनको धमकाने, उनको प्रताड़ित करने का काम प्रारंभ हुआ है। कैथी का जो घटना हुई है, मुझे लगता है यह भी उसी धमकाने की कड़ी का एक क्रम है। देखिए, आज प्रेस के साथ मैं बैठा हूँ। मोकामा उपचुनाव अपने चरम पर है और इस बात का हमें अंदेशा था, जो पिछले करीब एक सप्ताह से जो सूचनाएं आ रही हैं क्षेत्र के अंदर से, कि महागठबंधन के प्रत्याशी के जो पति हैं और वर्तमान में जेल में हैं, उनके द्वारा और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान ललन सिंह के द्वारा, इन दोनों के मिलीभगत से मोकामा में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का समर्थन आया है और जहां कार्यकर्ता और आम जनता मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ उनको धमकाने, उनको प्रताड़ित करने का काम प्रारंभ हुआ है। कल इसी कड़ी में मुझे लगता है कि रात जो मोकामा शहर में व्यवसायी के यहाँ जो डकैती का जो घटना हुई है, मुझे लगता है यह भी उसी धमकाने की कड़ी का एक क्रम है। बाज़ार की जो स्थिति है, आपको पता है कि बाज़ार में व्यवसायी आज पूरी तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारधारा से प्रभावित होकर के और आज यहाँ कमल फूल और केसरिया लहरा रहे हैं और भाजपा के समर्थन में वो दिख रहे हैं। और इसीलिए उनको उनका भयादोहन करने के लिए, उनको डराने के प्रयास के ये घटना को अंजाम दिया गया है। मैं इस बात को भी आरोप लगाता हूँ, पुलिस भी, आप पता करिए कि घटना के बाद वहाँ जो लोग थे, जिनके घर में घटना हुई है, उनके द्वारा या जो लोग वहाँ पहुँचे, सबके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन घटना के 1 घंटे बाद तक पुलिस नहीं आती है। लोग थाना पर जाते हैं और थाना पर जाने के बाद पुलिस पर जब दबाव पड़ता है तब पुलिस घटनास्थल पर आती है। तो इसमें कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही भी है, सरकारी तंत्र की पूरी लापरवाही है, और यह और किसी के नहीं, यहाँ के सांसद और जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका ये क्षेत्र है, उनके द्वारा ये सब उनके ही इशारे पर कराया जा रहा है और व्यवसायियों को जो डराने का प्रयास वो कर रहे हैं। कार्यकर्ता नेता आज इस बात का विरोध कर रहे हैं। इस बात को लेकर के हम आज प्रेस में हैं कि जो जंगल राज स्थापित करने का जो प्रयास बिहार में शुरू हुआ है जदयू और आरजेडी के द्वारा मिल करके, वह जंगल राज हम नहीं चलने देंगे। व्यवसायियों की सुरक्षा के प्रति हमारे नेता सजग हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी और तमाम लोगों ने भी इस बात को पूरी गंभीरता से लेकर के और डीजीपी और बाकी सबको वहाँ दे रहे हैं ज्ञापन। और हम भी इस घटना की जांच की और तुरंत जो अपराधी हैं उसे गिरफ्तारी की मांग करते हैं। जेल में रह करके और जेल से जिस तरह से धमकाया जा रहा है, वीडियो कॉल के माध्यम से नंबर बदल बदल करके जो लोगों को कहा जा रहा है, इस पर भी चुनाव आयोग को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह एक घोर निराशाजनक बात है। लेकिन जो माहौल है पूरे मोकामा विधानसभा में, उस माहौल के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार यहाँ एनडीए के प्रत्याशी श्रीमती सोनम देवी के पक्ष में लहर है और हम यह चुनाव निश्चित जीतेंगे। लेकिन जब तक परिणाम नहीं आता है, चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक लोगों को डराने धमकाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस प्रयास को आज लोकतंत्र के इस बड़े उत्सव पर निश्चित तौर पर इसका विरोध होना चाहिए। और लोगों को मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक आपके साथ हैं और आप खुल करके आप मतदान करिए और उस मतदान के बाद जो यहाँ केसरिया फहरेगा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर के और यहाँ काम करेगा,
मोकामा का विकास होगा। जो आज बरसों से एक ही परिवार के लोग आज विधायक हैं, एक सवाल यहाँ का विधानसभा में जिन्होंने नहीं उठाया, कोई आप ही उनसे पूछिए या पता करिए कि मोकामा की जो इतनी समस्याएं थी, चाहे यहाँ के फैक्ट्री बंद हुए, चाहे यहाँ टाल का मुद्दा था, इनको किसी ने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में रहे लंबे समय तक उन्होंने नहीं उठाने का काम किया। लेकिन आज हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और यहाँ के सारी समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के पहल से हो, केंद्र सरकार के पहल से हो, और हम उसका प्रयास करेंगे उसके निदान का। लेकिन जो अभी माहौल डराने और धमकाने का बनाया जा रहा है, इस माहौल के लिए भी हम जनता को यह आगाह करना चाहते हैं कि आप डरे नहीं, खुलकर मतदान करें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में, उनकी विचारधारा के पक्ष में। और आपका कहना है कि एक साजिश? नहीं, बिल्कुल, इसमें मुझे लगता है कि इसकी जांच की मैं मांग कर रहा हूं। मुझे लगता है कि व्यवसायियों को डराने के लिए, चूँकि व्यवसायी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं और उनको कहीं न कहीं इस बात के लिए डराया जा रहा है कि अगर आप वोट करेंगे तो इस तरह की घटना होगी, और इसीलिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसकी जांच मैं करता हूं। जब घटना हो जाती है, बगल में थाना है और वहां से लोग फ़ोन करते हैं, थाना वहां नहीं पहुंचता है। जब लोग जा करके थाना पर बुलाने के लिए जाते हैं, तब जाके थाना वहाँ आता है। यह क्या इशारा करता है कि सरकारी तंत्र कहीं न कहीं इस बात को जानते बूझते इस पर एक्शन नहीं लिया।